राधे राधे आप सभी को। आज हम जानेंगे इंदिरा एकादशी कब है, पितृपक्ष की एकादशी का क्या महत्व है। इंदिरा एकादशी पितृपक्ष में पड़ने वाली वह एकादशी है जिसका व्रत करने से आपके लिए मोक्ष के द्वार खुलते हैं। इंदिरा एकादशी के दिन श्रद्धापूर्वक व्रत करने और पूजा करने से आपके पितरों को भी मुक्ति मिलती है, उनकी आत्मा की शांति मिलती है। तो आइए जानते हैं कब है इंदिरा एकादशी और क्या है इसका विधि विधान। इंदिरा एकादशी पितृपक्ष में आने वाली एकादशी को इंदिरा एकादशी कहते हैं। यह एकादशी इसलिए खास मानी जाती है, इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने के साथ पितरों का भी श्रद्धापूर्वक स्मरण किया जाता है। ऐसा मानते हैं कि इस दिन ब्राह्मण को सम्मानपूर्वक घर बुलाकर भोजन करवाने और सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य करने से हमारे पूर्वज हमसे प्रसन्न होते हैं। इंदिरा एकादशी इस साल 10 अक्टूबर को है। तो आइए आपको बताते हैं इंदिरा एकादशी का महत्व, शुभ मुहूर्त और पूजा की विधि। इंदिरा एकादशी का महत्व। इंदिरा एकादशी को लेकर ऐसा माना जाता है कि जो भी इस एकादशी का व्रत करता है उससे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और साथ ही उसे पूर्वजों का भरपूर आशीर्वाद भी मिलता है। शास्त्रों में इंदिरा एकादशी को लेकर ऐसा बताया गया है कि यदि आप इंदिरा एकादशी का व्रत करके उसका पुण्य पितरों को दान करते हैं तो आपके वो पूर्वज जिन्हें किन्हीं कारणों से मुक्ति नहीं मिल पाई है, उनकी आत्मा को शांति मिलती है। इसके साथ ही यह भी बताया गया है कि व्रत करने वालों को भी नरक में नहीं जाना पड़ता है। इंदिरा एकादशी का शुभ मुहूर्त। इंदिरा एकादशी 9 अक्टूबर को दोपहर में 12:36 पर शुरू होगी और 10 अक्टूबर को 3:08 पर समाप्त हो जाएगी। इसलिए उदय तिथि के मान्यता के आधार पर इंदिरा एकादशी का व्रत 10 अक्टूबर मंगलवार को रखा जाएगा। व्रत का पारण 11 अक्टूबर को किया जाएगा। व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त सुबह 6:19 पर शुरू होगा और 8:38 पर ख़त्म हो जाएगा। इस एकादशी व्रत करने के बाद व्रतियों को अनाज, फल और सामर्थ्य के अनुसार धन राशि का दान किसी ज़रूरतमंद ब्राह्मण को करना चाहिए। इंदिरा एकादशी का व्रत कैसे करें। इंदिरा एकादशी का व्रत पितृपक्ष के दौरान पड़ता है, इसलिए व्रतियों को श्राद्ध के भी कुछ नियम का पालन करने का बात शास्त्रों में कही गई है। व्रत का आरंभ करने से पूर्व 10वीं तिथि में पवित्र नदी में तर्पण करें और स्नान करने के बाद ब्राह्मणों को भोजन करवाकर स्वयं भोजन करें। 10वीं तिथि को सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना चाहिए। उसके बाद अगले दिन एकादशी तिथि में सुबह जल्दी स्नान करके व्रत का संकल्प ले, फिर व्रत को करें, श्राद्ध तर्पण करें और फिर ब्राह्मण को भोजन करवाएं। उसके बाद अगले दिन द्वादशी तिथि में दान दक्षिणा देने के बाद ही व्रत का पारण करें। धन्यवाद। राधे राधे।